सो लेक्चर नंबर जो है 9 है और हम आज क्या करने वाले हैं? 8 है। 9 है, चलो कोई बात। प्रोपागेशन ऑफ एरर, प्रोपागेशन ऑफ एरर है और हाँ डाउट्स भी हैं और साथ में जो है हम प्रोपागेशन ऑफ एरर इन डिवीजन करना अभी हमने और फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये हमारा आज का, अच्छा ऑन हो गया, ये आज का हमारा गोल रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर इंतजार किस बात का, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आप जहां पर वहीं पे बैठे रहिए और मेरे साथ लेक्चर को स्टार्ट कर दीजिए। कह दीजिए क्या? जय लॉजिक। हमेशा लॉजिक लगाते रहें, बेसिक्स बनाते रहें। तो भाई नेक्स्ट ईयर के लिए आपके पास टारगेट जो है वो अब बड़ा हो गया है, मतलब अच्छा बेटर रैंक हो गया है। क्योंकि जैसे लास्ट ईयर की बात करें तो 3 डिजिट रैंक थी, पीडब्ल्यू जस्ट नया नया ही आया था और सेशन भी पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि 2022 में ही कह लिया एक तरह से पीडब्ल्यू विद्यापीठ खुला था। तो 23 के अंदर 3 डिजिट रैंक, 24 के अंदर 2 डिजिट रैंक, 25 के अंदर 1 डिजिट रैंक की एक्सपेक्टेशंस तो बनती है। ठीक है ना? तो 26 के लिए देखिए, जो 26 के स्टूडेंट हैं उनके लिए सबसे बढ़िया एसेट क्या है? टाइम। आप सभी के पास प्रॉपर टाइम है और सारी चीजें जो हैं आपको मैं बताऊंगा, ए टू जेड बताऊंगा। और जब सारी चीजें क्लियर रहेंगी, बेसिक्स पूरे क्लियर रहेंगे, फंडामेंटल्स पूरे क्लियर रहेंगे, तो आप टारगेट करिए कि फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लेने हैं। कंपटीशन से हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, जैसे जो नीट वाले हैं वहां पर मैं देखा मैंने कि भाई स्टूडेंट्स जो हैं, अलग सर की एक वीडियो थी, तो मैं दिल्ली गया हुआ था, तो मैं वापस जब आ रहा था तो मैंने वो वीडियो चला रखी थी अपने कार के अंदर, तो सुन रहा था। तो बच्चे आके कह रहे थे कि भाई मैंने देखिए लास्ट ईयर ड्रॉप करा, मेरे 200 मार्क्स थे, लास्ट ईयर 640 पर इतना रैंक 10,000, इस बार ही मेरा रैंक 50,000 आ गया। बहुत नाइंसाफी है। बट अगर आप सोचें, क्या इसमें नाइंसाफी थोड़ा नहीं है? अगर नीट पे क्वेश्चन मार्क करना है तो वो हम कर सकते हैं बेस्ड ऑन ग्रेस मार्क्स, पेपर लीक। लेकिन कंपटीशन जो है वो तो रियलिटी है ना। आपके मार्क्स जो हैं इस साल जितने हैं, अगले साल उतने ही मार्क्स पर सेम रैंक थोड़ा नहीं आएगा। कंपटीशन बढ़ रहा है, इतने सारे बच्चे कोचिंग ले रहे हैं, वहां तो ड्रॉप पे ड्रॉप करते जाते हैं लोग, नहीं हुआ चलो ड्रॉप करें। तो संख्या ही बढ़ रही है। यहाँ पर जैसे 10 लाख बच्चे इंजीनियरिंग के अंदर, वहां तो 24 लाख पहुंच जाते हैं, है ना? 24-25 लाख स्टूडेंट्स हैं। सीटें लगभग इंजीनियरिंग और मेडिकल की लगभग उतनी ही हैं। तो ज्यादा चांसेस है इंजीनियरिंग के अंदर, और इंजीनियरिंग के अंदर जॉब्स भी ज्यादा हैं, क्योंकि डॉक्टर अगर मान लीजिए ऑपरेशन करने के लिए जा रहा है तो किस कार में जा रहा है? किसने बनाई वो कार? इंजीनियर है। सड़क किसने बनाई? सिविल इंजीनियर। बिल्डिंग किसने बनाई? सिविल इंजीनियर। और वहां पर जो मान लीजिए मशीन का इस्तेमाल कर रहा है लेसिक लेजर के अंदर, तो वहां पर भी जो मशीन है वो भी किसने बनाई? इंजीनियर ने। और ऊपर से जो सॉफ्टवेयर, वो भी इंजीनियर। तो बहुत सारा स्कोप रहता है इंजीनियरिंग। तो डाउट्स करने डिस्कस पहले, लेकिन ना एक बार इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि ये टॉपिक पूरा हुआ नहीं। प्रोपागेशन ऑफ एरर, तो मैंने ना 2 स्टेप बताए थे, कौन कौन से? टेक लॉग एंड डिफरेंशिएट। हाँ वही मैं तभी कह रहा हूँ ना, वो पूरा नहीं हुआ था, क्लास बीच में खत्म हो गई थी, तो उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हेडिंग ये डाल सकते हो आप, वैसे ऑलरेडी डाल रखी है। तो प्रोपागेशन ऑफ एरर्स। तो एरर्स जो है किस प्रकार से प्रोपागेट करते हैं, तो ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो प्रोपागेशन ऑफ एरर्स, तो इसके अंदर सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन। तो इसके अंदर आपको मैंने 2 स्टेप बताए हैं, और वो क्या है? लॉग लीजिए और डिफरेंशिएट कर डालिए। ठीक है, तो लॉग लीजिए और डिफरेंशिएट कर दीजिए। ठीक है, टेक लॉग एंड डिफरेंशिएट। तो जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए z की वैल्यू लिखते हैं, ये लिखिए एक्स क्यूब वाई स्क्वायर है। तो x में मान लीजिए 1% का एरर हो रखा है और y में लेट अस सपोज 2% का एरर है।
तो z में कितने परसेंट का एरर होगा? 3%? नहीं, 7% है। कैसे आएगा 7%? टेक लॉग एंड डिफरेंशिएट। तो देखिए ऐसे पहले इसके लॉग ले लेते हैं, तो ln z इज इक्वल टू, बोलो क्या आएगा? 3 ln x प्लस क्या आएगा? बोलना आपको 2 ln y। तो ये रहा पहला स्टेप। फिर उसके बाद क्या करना है? डिफरेंशिएट। तो dz बाई z 3 ln x की डिफरेंशिएशन होती है 1 बाई x, लेकिन dx भी साथ में लगा देंगे क्योंकि हम किसी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, आलिया भट्ट के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, वो कैंसिल ही होने वाली है। तो प्लस 2 dy अपॉन y। तो अब ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया है, फ्रैक्शनल एरर्स के बीच में रिलेशन आ गया है। तो फ्रैक्शनल एरर्स के बीच में रिलेशन आ गया, तो आप इसे डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू 3 डेल्टा x बाई x प्लस 2 डेल्टा y बाई y लिख सकते हैं। और इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहाँ पर भी 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रैक्शनल एरर है इंटू 100, यानी कि कौन सा एरर? परसेंटेज एरर। तो ये परसेंटेज एरर आ गया, और यहाँ पर जब आप इसको देखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100 की वैल्यू है 1, और प्लस 2 इंटू 2, तो ये आ रहा है 7% का एरर। पूछे डाउट? तो इसके अंदर कोई डाउट है तो पूछिए। हम्म, बताओ भाई, इसके अंदर कोई डाउट? तो बंद कर। हाँ, क्लियर है। तो ये लास्ट क्लास में करा था हमने। कौन कौन से दो स्टेप्स हैं? टेक लॉग एंड डिफरेंशिएट। इससे आप क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लिकेशन में एरर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर डिवीजन हो तो क्या करना है? सेम टू सेम, लेकिन थोड़ा सा देखिए ट्विस्ट होगा। वो ट्विस्ट क्या है कि जो एरर्स होते हैं आप उन्हें हमेशा ऐड ही करोगे। कहना मैं क्या चाह रहा हूं कि जैसे अगर मान लीजिए डिवीजन का केस होगा, तो उसके अंदर भी हम एरर्स को क्या करेंगे? हमेशा ऐड। क्यों करेंगे अभी डिस्कस करते हैं, बट पहले ये चीज तो ऑलरेडी कर रखी है। आगे बढ़े, इसमें कोई डाउट? चलिए, अब इसमें कोई डाउट नहीं, तो अब हम डिवीजन वाला देख लेते हैं एक बार। तो ये जो है हम नई चीज कर रहे हैं आज। डिवीजन में प्रोपागेशन ऑफ एरर होगा। तो कंसेप्ट वही है। क्या है सर कंसेप्ट? अरे वही, अरे वही तो पूछ रहे हैं सर, क्या? टेक लॉग एंड डिफरेंशिएट। तो मान लेते हैं कि एक हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है z, जो कि एक्स क्यूब बाय वाई स्क्वायर है ऐसे, और x में लेट अस सपोज 0.5% का एरर है, और y में जो है 1% का एरर है। हमसे पूछ रहा है कि z में कितने परसेंट का एरर होगा। तो पहला स्टेप क्या है? टेक लॉग ऑन सिंगल साइड और बोथ साइड्स। बोथ साइड, क्योंकि कभी भी हम पार्शियलिटी नहीं करते, तो लेफ्ट साइड में भी रखना है और राइट साइड में भी रखना है। तो ये आ जाएगा माइनस, ऐसे ही होता है ना? तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ln z इज इक्वल टू 3 ln x माइनस 2 ln y। यहां तक कोई डाउट? अब हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। तो आइए डिफरेंशिएट करते हैं। dz बाय किसके रिस्पेक्ट में है? आलिया भट्ट। तो डी आलिया भट्ट मान लीजिए आ गए हैं। तो कर देते हैं एक बारी, कईयों को क्लियर भी होगी। हाँ भाई, आलिया भट्ट कटती भी है कि नहीं कटती? यहाँ पर देखिए 3 dx अपॉन x डी आलिया भट्ट, और माइनस 2 dy अपॉन y डी आलिया भट्ट। तो आप देखिए, डिफरेंशिएट आप करते हो, चेन रूल लगाते हो, तो ये कैंसिल हो रही है। ठीक है। अब ये था स्टेप नंबर 1, कौन सा? ये रहा टेक लॉग, और ये रहा स्टेप 2 डिफरेंशिएट। लेकिन एरर इज ऑलवेज एडेड। तो यहां पर आप लिख सकते हो डेल्टा z बाई जेड इज इक्वल टू डेल्टा x बाई एक्स प्लस 2 डेल्टा y बाई वाई। इस तरीके से लिख सकते हो। और जैसे ये लिखेंगे तो ये देखिए क्या आ जाएगा? 3 इंटू डेल्टा एक्स बाई एक्स, यानी कि हाफ, और ये कितना था? या फिर इसको ऐसा करते हैं, पूरा वैसा का वैसा लिख देता हूँ, इंटू 100 कर देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ। तो डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100 की वैल्यू डायरेक्ट लिख लेता हूँ। तो ये आ जाएगा 3 डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100। डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100 की वैल्यू क्या है? हाफ, और प्लस 2 इंटू डेल्टा वाई बाई वाई की 1। तो ये आ रहा है 2, और ये आ रहा है 1.5। तो 3.5% आंसर।
क्लियर है, मतलब कैलकुलेशन क्लियर है। अब यहां पर ये माइनस का प्लस कैसे कर, क्योंकि एरर इज ऑलवेज एडेड। क्लियर है, आप बताओ कैसे क्लियर है। हाँ तो क्या क्लैरिटी क्या है इसमें। हाँ वही, मल्टीप्लिकेशन में तो प्लस आ ही रहा था तो हमने प्लस यूज कर लिया, यहाँ माइनस आ रहा था हमने इसे प्लस कर दिया। एरर इज ऑलवेज एडेड, क्यों, नहीं नहीं तो स्टूडेंट्स ने तो कह दिया ना। जैसे अगर मैं जनरली वैसे पूछता होता हूँ कि भाई ऐसा एरर क्यों ऐड करते हैं, तो स्टूडेंट जनरली यही बोलते हैं सर एरर इज ऑलवेज एडेड। अगर मैं भी बोल दूं एरर इज ऑलवेज एडेड तो स्टूडेंट मान लेता है यस सर एरर इज ऑलवेज एडेड, जैसे आप मान गए। ये तो चीज सिखा रहा हूँ कि ऐसे नहीं मानना, सर आपने कह दिया हमने मान लिया, नहीं चलेगा। वी नीड लॉजिक, हमें ये भी पता करना है कि एरर इज ऑलवेज एडेड क्यों। तो कोई बताना चाहेगा, दिमाग लगाइए ना भाई। अच्छा एरर हमें पता होता है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। हम्म, नहीं नहीं लेकिन रीजन मेरा कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो एक्सप्लेन करे कि माइनस का प्लस कर, यहां तक तो सही है। यहां पर आपने प्लस कर दिया और लॉजिक क्यों लिखा है, लॉजिक क्या लिखा है, बिकॉज एरर इज ऑलवेज एडेड। ठीक है, ये भी लिखते हैं और कई बार ये भी लिख देते हैं कि हमेशा मैक्सिमम एरर देखा जाता है। हमेशा मैक्सिमम एरर देखा जाता है, तो मैक्सिमम एरर देखा जाता है मतलब क्या है इसका। पहले जो मैंने सवाल पूछा था उसका आंसर दीजिए, क्या एरर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये हमें पता होता है, क्यों नहीं पता होता है। नेगेटिव में एरर हो सकता है, जैसे अगर मान लीजिए कोई लेंथ थी 100 सेंटीमीटर की, आपने बताया 99 सेंटीमीटर, तो एक तरह से 1% कम बताया आपने, एरर उसे 1% ही बोलते हैं। लेकिन आप 99 बताएं या 101 बताएं, दोनों ही केसेस में एरर कितना है, 1% का है। तो ध्यान से सुन लीजिए, बहुत ही कॉमन सेंस है। अगर मान लीजिए कोई लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर की है, ठीक है, एक्चुअल लेंथ क्या है 100 सेंटीमीटर, और मेजर्ड जो हमने मेजर करी, तो मेजर्ड लेंथ फर्स्ट टाइम केस ए के अंदर और एक बारी केस बी के अंदर, इसके अंदर 99 सेंटीमीटर आ रही है और इसके अंदर लेट अस सपोज 101 सेंटीमीटर आ रही है, तो इसके अंदर परसेंटेज एरर कितना होगा और इसके अंदर परसेंटेज एरर कितना होगा, बताइए। इसके अंदर होगा 1% का, इसके अंदर भी 1%। अब चेक कर लीजिए, नोट्स चेक कर लीजिए, रिलेटिव एरर के अंदर डब्बा लगाया, ठीक है, डिफरेंस ऑफ एक्चुअल एंड, हाँ कर लो चेक कर लो, हाँ देखो, ये पढ़ो, इट इज डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। तो ये डब्बा लगाया ना आपने, इन्होंने सिर्फ लेफ्ट साइड में डब्बा लगाया, राइट साइड में भी मोड, हाँ मोड, मोड होता है ना, डिफरेंस होता है, डिफरेंस का मतलब ही क्या है, मोड। और ये भी चीज मैंने आपसे डिस्कस करी थी कि अगर 10 लड्डू है आपके पास, 2 लड्डू कोई खा गया, व्हाट इज चेंज इन लड्डू। अगर आपके पास 10 लड्डू थे, 2 लड्डू कोई खा गया, तो व्हाट इज चेंज इन लड्डू, बहुत बार पूछ रखा है ना ये सवाल, तो करेक्ट करेक्ट आंसर आना चाहिए, कितना 8, 2, गलत जवाब दे रहे हैं, हाँ 2, -2 होगा। कौन हो भाई, तो लर्निंग मशीन का मतलब क्या है कि हम लर्न करते जा रहे हैं। और मैंने भाई ये क्वेश्चन कम से कम कितनी बार पूछा होगा होमवर्क क्वेश्चन, कम से कम एटलीस्ट 4 बार कह रहे हैं, और ये इंक्लूड कर लो 5 बार हो गए। तो लर्निंग मशीन कौन सी है भाई, लेटेस्ट जमाने के लिए क्या है कि एक बार बता दिया, जितने डाउट्स होंगे हम उसी वक्त खत्म कर लेंगे।
अभी के अभी। ठीक है, तो 10 लड्डू थे, 2 लड्डू कोई खा गया, चेंज इन लड्डू होगा फाइनल, यानी कि 8 माइनस इनिशियल यानी कि 10, तो 8 माइनस 10 कितना, -2। और इसके अंदर फिर हमने वो मैक्सिमम मिनिमा भी डिस्कस करा था, बॉर्नविटा वाला एग्जांपल लिया था, कोई चीज बढ़ रही है तो उसका स्लोप पॉजिटिव, है ना, ये डिस्कशन करा था, डबल डेरिवेटिव और मैक्सिमा पर और मिनिमा पर। इसी बात में बताना, मैक्सिमम पे डबल डेरिवेटिव क्या होता है, पॉजिटिव। अब नेगेटिव बोल दो, पहली बार में तो सही बोलना होता है ना, क्योंकि असली पेपर में ऑप्शन थोड़ा नहीं, जो आपको मन में आएगा वही आप टिक करोगे। तो मैक्सिमा पर डबल डेरिवेटिव होता है नेगेटिव, मिनिमा पर होता है डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो ये चीजें हमने कर रखी। तो डिफरेंस क्या होता है, जैसे अगर मान लीजिए 8 लड्डू फाइनल थे, ठीक है, और इनिशियल थे 10, तो बोले व्हाट इज डिफरेंस ऑफ लड्डू, तो आंसर क्या दोगे, 2। डिफरेंस कितना हो गया लड्डू का, 2, पहले 10 थे अब 8 हैं, तो डिफरेंस क्या है, 2। तो डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये एक तरह से 1% का एरर है और ये भी 1% है। ये तो एक लॉजिक दे दिया। दूसरा कॉमन सेंस लगाते हैं, भैया अगर आपको पता होता कि आप नेगेटिव में एरर कर रहे हो, तो तुम्हें सही तो वैसे ही पता चल जाता, तो एरर कैसे होता, समझ आ रही बात। ठीक है, अगर मान लो मेरे को पता है कि ये लेंथ जो है ये 100 सेंटीमीटर की है, और मैंने जो मेजर करी है वो 99 सेंटीमीटर की है, ये तो मुझे पता होगा कि मैंने 99 सेंटीमीटर की मेजर करी, बट उसके अंदर एरर 1% का नेगेटिव में है, ये थोड़ा नहीं पता होगा। वो तो बाद में पता चलेगा, जब मैं ट्रू वैल्यू के साथ कंपेयर करूंगा। जब आप रीडिंग ले रहे होते हैं, तो उस टाइम पर हमें नहीं पता होता कि हम ज्यादा मेजर कर रहे हैं या कम मेजर कर रहे हैं। एरर अगर 1% का है, तो इसका मतलब ये है कि 100 सेंटीमीटर की जो लेंथ है, वो आपने 99 से 101 के बीच में कुछ मेजर करी, उसके बीच में कहीं। एक्चुअल कितनी थी, 100, आपने लेकिन 100 नहीं बताया, आपने 1% का एरर कर रहे हैं। तो आप ज्यादा भी बता सकते हो, कम भी बता सकते हो। क्लियर है। हाँ, 99 नहीं, ओरिजिनल है 100, 1% का है। तो क्या समझेगा, कैसे। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये है ओरिजिनल। परसेंटेज देखो पहले ना सही होना चाहिए। आपसे एक सवाल पूछता हूँ पहले, रीसेट बटन पर आ जाओ। ठीक है, रीसेट बटन एक नॉर्मल सा सवाल। मैंने कंपनी खोली, मेरे को 10% का फायदा हुआ, और फिर 10% का नुकसान हो गया, तो मुझे ओवरऑल फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, नुकसान हुआ, कैसे। हाँ, 10% का फायदा हुआ और फिर 10% का नुकसान हो गया, तो मैं ओवरऑल फायदे में हूँ कि नुकसान में। नुक- कुछ नहीं हुआ ना, यही तो, हाँ यही तो बोल रहे, कुछ नहीं हुआ। कितना, कितना नुकसान हुआ, 1% का। तो ये जो आपने बोला ना कुछ नहीं, तो वो गलत है, नुकसान हुआ। परसेंटेज आपकी क्लियर होनी चाहिए। देखो कैसे, अगर मैंने कंपनी डाली और मुझे 10% का फायदा हुआ, तो मैं ऐसा करता हूं, मैं मान लेता हूं कि मेरे पास 100 रुपए थे, और 10% का फायदा हुआ, तो कितने हो गए, 110 हो गए। और फिर मुझे लॉस हुआ 10% का, 11 रुपए कम हुए, यानी कि मैं 99 रुपीज पर आ गया। तो ओवरऑल 100 से अगर मैं 99 पर आ रहा हूँ, मुझे 1% का लॉस हो रहा है। आई समझ में। तो चलो एक चैलेंज है, नेक्स्ट क्वेश्चन का सही जवाब देना। मैंने बिजनेस डाला, मुझे इस बारी 10% का लॉस पहले हो गया, और फिर 10% का मुझे प्रॉफिट हुआ, तो अब मैं ओवरऑल फायदे में जाऊंगा कि नुकसान में, कितना, कैसे। अब उल्टा कर दिया तो प्रॉफिट क्यों नहीं आता, अब पहले तो लॉस था, अब मैंने सीक्वेंस उल्टा कर दिया। अब मैं पहले फायदे में नहीं जा रहा हूं, पहले मैं लॉस में जा रहा हूं 10% के, और फिर 10% फायदे में जा रहा हूं। कितने चले गए, तो वही तो कह रहा हूं, परसेंटेज को अच्छी तरह से समझो। चलिए, एक तो आप हो गए, और कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको परसेंटेज में दिक्कत आती है। देखिए, परसेंटेज में दिक्कत आती है, ऐसे आपको 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 आप सिंपली क्या करा करें, 100 मान लिया करें।
ठीक है, अगर मैंने कहा कि मेरे को 10% का नुकसान हुआ, तो आप सोचो कि मेरे पास कितने थे, 100 रुपए थे, और 10% का नुकसान हुआ तो माइनस क्या, 10%, तो अब कितने हो जाएंगे, 90। तो मेरे पास ₹90 हो जाएंगे। 10% ऑफ दिस, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 10 डिवाइड बाय 100 से मल्टीप्लाई। 10% का मतलब है 10 डिवाइड बाय 100 से मल्टीप्लाई। 55 का 10% कितना होगा, 5.5। 10 बाई 100 यानी कि 1/10 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर है? अब बताइए, अब मेरे को हुआ 10% का फायदा, तो कितने हो जाएंगे, ₹99। तो अब देखिए जरा, मेरे पास 100 रुपए थे, अब कितने हो गए, 99। तो मैं लॉस में हूं 1%। तो ये परसेंटेज है, क्लैरिटी है ना परसेंटेज की। तो ये एक परसेंटेज डिस्कशन कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए मेरे पास एक्चुअल लेंथ है 100 सेंटीमीटर, मैंने 99 सेंटीमीटर रिपोर्ट करी, तो इसके अंदर एरर 1% होगा। एक्चुअल लेंथ है 100 सेंटीमीटर, मैंने 101 सेंटीमीटर रिपोर्ट करा, तो इसके अंदर एरर कितना होगा, 1% का होगा। और जो मेजर कर रहा है उसको थोड़ा नहीं पता कि एक्चुअल लेंथ कितनी थी। अगर उसे पता होता कि एक्चुअल लेंथ कितनी थी, तो वो टाइम पास करने के लिए मेजर कर रहा है क्या, उसे नहीं पता। वो बस मेजर करके वैल्यू को क्या करेगा, रिपोर्ट। और जब वैल्यू रिपोर्ट होगी तब हमें पता चलेगा कि अच्छा तुमने एरर करा है कि नहीं करा। तो एरर यहाँ पर 1% का होगा, इसमें भी 1% का एरर होगा, यानी कि एरर के साथ प्लस माइनस लगता है। अगर नहीं लगाया तो बाय डिफॉल्ट आप प्लस दिखा रहे हो, तो वो आप मान सकते हो कि प्लस माइनस दोनों है। मतलब जैसे कि अगर कोई लेंथ या फिर कोई एरर यहाँ पर बोला जा रहा है 1/2% का, तो इसका मतलब क्या है, प्लस माइनस 0.5%। अगर बोला जा रहा है 1% का, तो इसका मतलब क्या है, प्लस माइनस 0.5%। तो देखिए जरा, z क्या था, x³/y²। अगर आपने x को ज्यादा मेजर करा और y को भी ज्यादा मेजर करा, तो z जो हो उसके अंदर एरर ज्यादा आएगा कम आएगा, मोबाइल दिखाइए अपना। हाँ, दिखाना नहीं, मतलब लॉक खोल के। हाँ, कल मैच देखा, देखा, देखो कह रहे हैं यस सर। तो फिर बताओ, अगर मैच देखा है तो फिर आपको क्या प्राइज मिला, अरे सेटिंग कहाँ है इसमें, सेटिंग छुपा दी। हाँ वो डिजिटल वेलबिंग, बस ये दिखा दो, 5 घंटे। कल कितना था, लो भाई 10 घंटे 45 मिनट हो गया, 10 hour 47 minutes। क्या करें बताओ। अभी थोड़ी देर पहले आपका मोबाइल था, अब देखो एक और आपके दोस्त निकला है, ठीक है, 6 घंटे 3 मिनट इंस्टाग्राम, 6 hours, 6 घंटे। चले भाई, यहां पर मैं ये डिस्कस कर रहा था कि अगर x को ज्यादा मेजर करें और y को अगर मान लो कम मेजर करें, तो इसमें एरर ज्यादा आएगा कि कम आएगा। अच्छा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो जानते हो, न्यूमरेटर अगर बढ़ेगा और डिनोमिनेटर कम होगा, तो ओवरऑल फ्रैक्शन ज्यादा बढ़ेगा कि नहीं, बढ़ेगा ना, ये तो क्लियर है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए इस x को हम ज्यादा मेजर करते हैं और y को भी ज्यादा मेजर करते हैं, तो क्या हो जाएगा, z के अंदर एरर फिर कम आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर ये माइनस साइन लग रहा है। फिर से सुन लो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर x में है 1% का इंक्रीज और y में है 0.5% का, सॉरी x में इंक्रीज है 0.5% का और y में इंक्रीज कितना है, 1% का। तो ये क्लियर है, ये क्लियर है, यहां तक तो क्लियर है सभी को। इसको आप मान लो 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर 3 और डेल्टा x बाई एक्स जो है उसको मैंने हाफ रख दिया प्लस में, और यहाँ पर माइनस
2 dy/y, इसको भी क्या रख दिया, प्लस में। तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, 3 माइनस 3/2, मतलब 1.5 में से 2 गया तो 0.15 आ जाएगा। 0.15 नहीं, सॉरी 0.5 आ जाएगा, आधा। क्यों? क्योंकि आपने इस यहां पर क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट। बट मेरे को ये बताइए, क्या आपको पता है कि आप x को ज्यादा मेजर कर रहे हो? पता है? नहीं, बिल्कुल नहीं पता। हो सकता है कि आपने x कम मेजर करा हो सकता है कि x आपने ज्यादा मेजर करा हो, वी डोंट नो। तो इसलिए इस तरीके से अगर लिखा हुआ है एरर, तो बाय डिफॉल्ट आप क्या मान सकते हो कि ये क्या लिखा है, +-1, सॉरी ½ %, ऐसे सोच लो। तो क्या है, +-1%। तो जब आप यहां पर इसको इंटू 100 करोगे, तो यहां पर प्लस माइनस इसमें भी आ रहा है और इसमें भी प्लस माइनस आ रहा है। तो हो सकता है कि ये ऐड हो रहे हो सकता है कि ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, लेकिन हमें मैक्सिमम एरर देखना है, कितना सा कितना ज्यादा एरर हो सकता है। तो उसके लिए हम इन दोनों को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, ऐड करें। सो दैट्स व्हाई एरर इज ऑलवेज एडेड। एक बार फिर से समझाता हूं, थोड़ा सा और अच्छी तरीके से क्लियर होगा। जैसे देखिए, न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है। न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है। अगर न्यूमरेटर को ज्यादा किया जाए और डिनोमिनेटर को, चलो न्यूमरेटर को ज्यादा किया जाए, तो बताओ जेड पर क्या असर पड़ेगा, बढ़ेगा। ये तो समझ में आ गया, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलते। अच्छा, डिनोमिनेटर को कम कर दिया जाए तो जेड क्या होगा, जेड बढ़ेगा। अच्छा, अगर मान लीजिए दोनों चीजें साथ साथ हो रही हैं, मतलब न्यूमरेटर को कम किया जा रहा है, डिनोमिनेटर को बढ़ाया जा रहा है, तो इस केस में जेड क्या होगा, नहीं सॉरी, सेम रखना चाह रहा हूं मैं, तो इसको ऊपर कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, और इसको भी मैं वही रख देता हूं जो पहले कर रहा था, ऐसा। हाँ, अब बताइए, अब जेड क्या होगा, अच्छा खासा बढ़ेगा। ठीक है ना, ये क्लियर है। तो अगर न्यूमरेटर ज्यादा है, डिनोमिनेटर कम है, तो उस केस में अच्छा खासा जेड बढ़ जाएगा। अच्छा, एक और चीज देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कुछ इस प्रकार का केस है, क्या जेड को लिखा है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, और जो न्यूमरेटर है उसको बढ़ाया गया, ठीक है, और डिनोमिनेटर को भी बढ़ाया गया, तो ऐसे में जेड उतना नहीं बढ़ेगा। तो जेड विल नॉट इंक्रीज बाय, विल नॉट इंक्रीज बाय मैक्स। ये चीज समझ में आ रही है? क्योंकि न्यूमरेटर भी बढ़ा दिया, डिनोमिनेटर भी बढ़ा दिया, तो उस केस में क्या होगा कि ये उतना नहीं बढ़ेगा जितना बढ़ता अगर न्यूमरेटर को बढ़ाते, डिनोमिनेटर को क्या करते, कम करते। इसमें किसी को डाउट है तो हैंड रेज करें। आपको क्लियर है, पक्का? इंस्टाग्राम पे इतना क्या करते, फॉलो किया आपने मुझे, सर्च करा, फॉलो किया? देखो, फॉलो नहीं किया। 6 घंटे तक देखते हैं, जहाँ तो होता कुछ ज्ञान की बात हो रही होती, ठीक है, तो पता चल जाएगा किनको फॉलो करते हैं। ठीक है, कोई नहीं, वो आफ्टर द क्लास कर लेंगे चेक। तो ये चीज सबको क्लियर है, ठीक है। अगर अब ये चीज सबको क्लियर है, तो इधर देखिए ना, अब मैं फाइनल टच दे रहा हूं इसको। ये समझ में आ गया, ये तो मैथ से यहां तक पूरा समझ में आ गया। अब मैं इसको यहां पर प्लस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि x जो है वो ज्यादा मेजर किया गया हो, और जो y है वो क्या किया हो, कम मेजर किया हो। क्योंकि अगर ये क्या है, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव है, तो फिर ये अल्टीमेटली क्या हो जाएंगे, ऐड। तो मैंने क्या कर दिया, ऐड। सवाल? नहीं नहीं, मिनिमम एरर का मतलब कुछ नहीं होता, एरर इज ऑलवेज मैक्सिमम पॉसिबल एरर। क्यों? क्योंकि एरर का मतलब ही ये है कि आप कितनी गलती कर सकते हो एट मैक्स। ये जो रीडिंग है इसमें मैक्सिमम गलती कितनी है, जैसे आपने बोला कि सर ये 100 सेंटीमीटर है, और मैं जो आंसर दे रहा हूं इसमें 1% का एरर है, तो मैं क्या मानूंगा कि 1% इज द मिनिमम एरर और मैक्सिमम एरर, मैक्सिमम एरर। ये कोई बात बनी, 1% का सर मिनिमम एरर है, एरर इससे ज्यादा ही हो सकता है, लेकिन 1% का तो मिनिमम हो।
जो भी एरर आप बताते हो वो हमेशा क्या होता है, मैक्सिमम, कि सर कुछ भी कर लो, एक्चुअल में जो लेंथ है वो 100 से 101 और 99 के बीच में ही हो सकती है, ये कंफर्म। समझ गए? तो एरर इज ऑलवेज मैक्सिमम पॉसिबल एरर, या फिर ये इस तरह से लिख सकते हो, हमेशा मैक्सिमम एरर देखा जाता है, या एरर इज ऑलवेज एडेड। क्लियर है? चलिए अब एक बार फिर से यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स को अच्छा नहीं, इन्होंने चश्मा जो है छेड़ा, मेरे को लगा कि शायद बाल छेड़ने जा रहे हैं। हाँ, पक्का है, डाउट है? ठीक, तो नोट कर लीजिए। तो डिवीजन के अंदर एक एग्जांपल लिया गया है, स्टेप वही है, स्टेप मेंशन कर सकते हो, टेक लॉग पहला स्टेप, दूसरा क्या है, डिफरेंशिएट, और यहां पर तीसरा जो है वो क्या है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ गया है कि ऐड एरर्स, भले सब्ट्रैक्ट हो रहे हो बट आपको एरर को ऐड ही करना है। क्यों? क्योंकि हमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर देखना होता है। हमें ये पता ही नहीं है कि x ज्यादा मेजर हुआ है या कम मेजर हुआ है, हमें ये पता ही नहीं है कि y ज्यादा मेजर हुआ है या कम मेजर हुआ है, तो हम वो केस ढूंढेंगे कि जब इसके अंदर एरर सबसे ज्यादा हो, यानी न्यूमरेटर को ज्यादा से ज्यादा मेजर कर लो, डिनोमिनेटर को कम से कम मेजर कर लो, यानी डिनोमिनेटर को कम मेजर करा, यानी कि नेगेटिव है ये एक तरह से। तो पॉजिटिव चीज में से माइनस माइनस कर रहे हो, तो माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस। तो इस लॉजिक के बेसिस पे हमने कंक्लूड करा। तो तीन स्टेप हैं, टेक लॉग, डिफरेंशिएट, ऐड एरर। हो गया नोट? हाँ नोट करिए ना। जैसे क्या लिखा अभी, एरर इन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, ये कल का, अब ये यहां से एरर इन डिवीजन। तो डिवीजन के अंदर एरर कैसे देखा जाता है, जस्ट डिफरेंशिएट करें, मतलब लॉग लेके डिफरेंशिएट करें, और फिर उसके बाद ऐड कर दीजिए। आप दिखाएं जरा डिजिटल वेलबिंग, देखें इंप्रूवमेंट है कि नहीं, क्योंकि मोबाइल लेते समय आपने कहा था कि सब करेंगे। कोई ऐसी टेक्निक है किसी के पास से डिजिटल वेलबिंग हैक हो जाए? है तो मेरे को बताना जरा। 1 आवर 40 मिनट्स कंट्रोल, थोड़ा और कम, ठीक है, इनका 1 आवर 40 मिनट्स का है, और कम करें, मतलब लेस देन 1 आवर होना चाहिए एट मैक्स, बेस्ट, सबसे बेस्ट फीचर रखें। मैंने ओरिएंटेशन में भी बोला था, कुछ स्टूडेंट्स के पेरेंट्स आए थे, सभी के पेरेंट्स नहीं थे, तो उनको भी मैंने वहीं पे बोला था कि पेरेंट्स जी, आप और ये जो बच्चे हैं इनकी जनरेशन में थोड़ा सा गैप है, आपको लग रहा है कि आपने बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी इनको दी है, ये पढ़ाई कर रहे हैं, बट ये वन ऑफ द मोस्ट एडिक्टिव चीज जो आपने उनको पकड़ा रखी, छीन लीजिए, फीचर फोन दीजिए, ठीक है। और जरूरत है ही नहीं, यदि आपको लग रहा है तो आप खुद अपने पेरेंट्स को बोलिए कि मोबाइल नहीं चाहिए, बेच दो, मोबाइल बेच दो, फिर ऐसे पड़ा रहेगा तो फिर उसकी वैल्यू कम होगी। हाँ नहीं सही है, गुड, लेकिन उसका फिर आउटपुट भी दिखना चाहिए, परसेंटेज वगैरह सही आंसर देना है, ठीक है। आगे बढ़े। सबसे ज्यादा डाउनलोड जो होते हैं प्ले स्टोर में, आप चेक कर सकते हो किस तरह की एप्स के होते हैं। लूडो, मैं देखा था लूडो, लूडो, लूडो चैंपियन, सांप सीढ़ी, सारे एंटरटेनमेंट वाले जो है ना वो, हाँ, मतलब फालतू की चीज है। हम्म? नहीं उसमें वो ड्रीम इलेवन वगैरह बता रहे, कौन सी? ना,
फालतू की चीजें हैं, जुआ, हाँ बिल्कुल जुआ। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई। चलो अब देखते हैं ना, कोई जनरल फॉर्मूला अगर हमें बनाना है तो जनरल रिजल्ट, कंसंट्रेशन लेवल हाई, इधर देखेंगे। जनरल रिजल्ट का मतलब है कि जैसे लेट अस सपोज एक फिजिकल क्वांटिटी है, वो बाकी फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रही है। जैसे कि z डिपेंड कर रहा है x की पावर a, y की पावर b, और यहाँ पे चलो a कर देते हैं, a z की पावर c, ऐसे कुछ। ठीक है, तो a किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर, y पर और z पर। तो इसके अंदर अगर आपको जनरल फॉर्मूला सा बनाना है तो आप कैसा फॉर्मूला बना सकते हो। देखिए यहाँ पर मैं दिमाग के अंदर प्रूफ जो है वो कर रहा हूँ। तो पहला प्रूफ स्टेप क्या होता है, टेक लॉग। लेकिन हम ना बार बार टेक लॉग करके और फिर उसके बाद डिफरेंशिएट करें, उससे अच्छा क्या है कि एक डायरेक्ट फॉर्मूला सा बनाए। लेकिन तब भी आदत है हमारी जैलॉजिक की, हमें बेसिक से करना होता है। तो हम चलिए यहाँ पर लॉग लेते हैं। तो ln a इज इक्वल टू 3 ln, सॉरी 3 कहाँ से आ गया, a ln x प्लस b ln y, प्लस है, सो दिस इज प्लस। और फिर उसके बाद क्या आएगा, माइनस सी ln z। फिर हम इसे डिफरेंशिएट करने वाले हैं। तो dA बाई ए इज इक्वल टू a dx बाई एक्स, और फिर यहाँ पर क्या आने वाला है, प्लस b dy बाई y, और फिर माइनस c dz बाई z। और फिर इसके बाद हम फाइनल फॉर्मूला लिखने वाले हैं तीसरे स्टेप में, और वो हो जाएगा डेल्टा a बाई ए इज इक्वल टू a डेल्टा x बाई एक्स b डेल्टा y बाई y प्लस, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर आप सब करने वाले हैं। क्यों सर, ऊपर तो नेगेटिव था, नहीं, एरर इज ऑलवेज एडेड। एरर हम हमेशा ऐड करते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता कि वो एरर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो अगर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाए, जब सारे के सारे नेगेटिव हो जाए तो अलग अलग रिजल्ट आ सकते हैं। हमें मैक्सिमम एरर देखना होता है, तो इसलिए हम सभी को ऐड करते हैं, सभी के मैग्नीट्यूड्स को ऐड कर देते हैं। क्लियर। तो हम इसको जनरल फॉर्मूले में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो आइए जरा, जनरल फॉर्मूला क्या होगा। तो आप क्या करा करें, ए है ना, तो इसको डायरेक्ट लिख दो, डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू एक्स की पावर कितनी है, ए, तो ए डेल्टा एक्स बाई एक्स। अच्छा, बी की पावर कितनी है, सॉरी वाई की पावर कितनी है, बी, तो प्लस बी डेल्टा वाई बाई वाई, और प्लस सी डेल्टा जेड बाई जेड। हो गया। ठीक है, तो ये जनरल रिजल्ट है। इस प्रकार से हम एक रिजल्ट लिख सकते हैं। तो दिमाग में डाल दी है, लेकिन खुद जो है करें करें। पता नहीं बोर्ड की तरफ देख के पूरा ए टू जेड कॉपी करना चाहते हैं, दिमाग चलाओ, लिखो, सब आता है आपको। क्या z इक्वल टू था x की पावर a y की पावर b डिवाइड बाय z की पावर c। a था, a इक्वल टू था, a इक्वल टू था x की पावर a y की पावर b z की पावर c, नीचे था डिनोमिनेटर। ये लो, थोड़ी देर के लिए देखना चाहते हो देख लो। ठीक है, तो बाकी आप खुद करेंगे। तो ये वाला पार्ट जो है हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स भी कर लिया है, एरर भी कर लिया है, एडिशन सब्ट्रैक्शन का नहीं करा, राउंड ऑफ के रूल भी हो गए हैं, ये क्वेश्चन भी हो गया है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एरर इन मेजरमेंट यहाँ पर हमने, हाँ ये वाली पार्ट नहीं करा है, सिस्टमेटिक कैलकुलेशन ऑफ एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, हाँ इनको भी हटा। तो चलिए भाई अब क्वेश्चन थोड़े से देखते हैं।
ए है, लगा दो फिर ए। सी लगा दो फिर। टाइमर चला देते हैं। द डेंसिटी द डेंसिटी मेजरमेंट ऑफ अ क्यूब, द मास एंड एज लेंथ आर मेजर्ड एज दिस। मास इतना है और एज लेंथ है इतनी। द फ्रैक्शनल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी इज। क्वेश्चन क्लियर है? बी कैसे? हाँ, पता नहीं किन को मल्टीप्लाई कर दिया? एरर को मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों ऐसी? ऐसे कैसे सोच लेते हैं? एरर को मल्टीप्लाई कर दिया, एक था 0.1 और एक था 0.01, तब भी नहीं आ रहा अभी तो। डी आ रहा है, चेक कराएं। हम्म, हाँ हाँ जाओ भाई। क्वेश्चन लिख रहे हैं अब तब से। आप भी क्वेश्चन लिख रहे, क्वेश्चन को सॉल्व करो। टाइमर चल रहा है, क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम दिया गया है, खुद करना है क्वेश्चन। चंदा चौधरी पर डिपेंडेंट मत रहो। ना करो तो सही कुछ। चलो डेंसिटी का फॉर्मूला लिखो, क्या होता है डेंसिटी का फॉर्मूला? शाबाश। डेंसिटी इक्वल टू रो इक्वल टू। हम्म, वहां लिखा नहीं है फॉर्मूला, उधर मत देखो, इधर कॉपी पे देखो। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? अच्छा डेंसिटी क्या होती है, कोई बताएगा? हाँ तो फॉर्मूला क्या होगा? डेंसिटी का फॉर्मूला बताओ क्या होगा। हाँ, मास बाय वॉल्यूम। और क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? साइड का पावर 3। चलो भाई टाइम ओवर। 3 मिनट हो गए हैं, अब पेन रख दीजिए आप। ठीक है, और ध्यान देना है इधर। देखिए डेंसिटी रो क्या है? मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम की जगह ए क्यूब लिख दिए। यहां तक कोई दिक्कत? जनरल रिजल्ट लिखें या फिर लॉग और डिफरेंशिएट करें? जनरल रिजल्ट लिख देते हैं। अगर किसी को करना है बेसिक से तो बेसिक से कर सकता है। मैं जनरल रिजल्ट लिख रहा हूँ, डेल्टा रो बाय रो। बताइए क्या आएगा? डेल्टा एम बाय एम, माइनस की प्लस, प्लस फिर लैम्डा डेल्टा ए बाय। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। तो हमसे पूछ क्या रहा है? फ्रैक्शनल एरर इन डेंसिटी, है ना? द मेजर फ्रैक्शनल एरर, हमसे ये पूछ रहा है, बताना पूछ रहा है कि ये बताओ क्या है। तो आप अगर मास को देखें तो मास क्वेश्चन में कितना दे रखा है? मास दे रखा है 10 किलो है और प्लस माइनस 0.1 है। और जो साइड है वो कितनी है? 0.1 है, प्लस माइनस 0.01 है। यहां तक कोई दिक्कत? तो ये जो प्लस माइनस लिखा हुआ है, यही तो क्या है? एरर है। तो डेल्टा एम जो है वो एम के अंदर एरर है। तो कितना है वो? 0.1 डिवाइड बाय एम, कितना है? 10। डेल्टा ए क्या है? ये डेल्टा एरर कितना भाई? 0.01। और ए क्या है? ए हमारे पास ये 0.1। तो बताइए इनको ऐड करिए, देखिए बताइए क्या आ रहा है। ये आ जाएगा 0.01 प्लस 0.1/10 है,
10 से 0.3, तो 0.31 आंसर आ गया। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। तो ये तो हमें मिल रहा है आंसर। तो देखिए जरा कितने स्टूडेंट्स का यही आंसर था। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करा है। ठीक ठीक, पूछे डाउट, पूछे डाउट, डाउट पूछिए, नोट कर लीजिए और देखिए कि इसमें ऐसा क्या है जो आपसे नहीं होता। ये डेंसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए था। डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। यूनिट क्या होंगे इसके? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। फ्रेंड्स माइंड, किलोग्राम पर यूनिट। हाँ, पर यूनिट। क्यों? 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 क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आप पर मीटर को बोल नहीं रहे थे, मीटर ही नहीं बोल रहे, किलोग्राम पर क्यूब। पर क्यों? पर क्यों बोल रहा था? पर क्यों? ठीक है, बच गए। पूछे डाउट। हाँ, डाउट। चलिए, एक सर्वे चल रहा है, कितने स्टूडेंट को समझ में नहीं आया? समझ में तो आ रहा है आपको। आगे बढ़े फिर, नोट हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि स्टूडेंट मैक्सिमम मैक्सिमम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान आपका उधर होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको खुद पता होना चाहिए कि अगर मैंने देख भी लिया तो अपना ही नुकसान करूंगा मैं। जैसे आप टेस्ट दे रहे हो और पीडब्ल्यू के टेस्ट में चीटिंग कर रहे हो, खुश हो रहे हो उससे कि मैंने चीटिंग करके मार्क्स ले लिए। तो कितना मतलब स्टूडेंट गलत करता है अपने से। क्या आंसर? डी। कैसे? वो पावर लगा के। हाँ, बाकी करो ना। देखो, जितनी देर में क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो लोगों ने आंसर निकाल दिए। भाई कंपटीशन का जमाना है। हल्का सा ध्यान इधर गया तो गया में कोई आगे निकल गया। चाइना में तो बच्चे पढ़ ही रहे हैं। क्वेश्चन नहीं लिखना, क्वेश्चन नहीं लिखना, क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ो। हाँ, बी आ रहा कि डी? डी सभी करें। क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ दो, आप सॉल्व करके दिखाओ। जनरल रिजल्ट लिखो इसके अंदर। लिखो डायरेक्ट, डेल्टा टी बाई टी। एल की पावर कितनी है? 1/2। बनाओ फॉर्मूला, बनाओ जनरल वाला। आ गया? तो 1.5 मिनट से ज्यादा नहीं मिलेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सभी ने करना है। इस बार ही पूछा जाएगा कितने स्टूडेंट्स का नहीं हुआ। ठीक है, सही सही बताना है। ये क्या कर रहे हो भाई? ये पावर हाफ करी जा रहे हो। आप लॉग डिफरेंशिएट से करो। टेक लॉग एंड डिफरेंशिएट। मल्टीप्लाई होना था, पावर लिखे जा रहे हो। चलिए भाई, टाइम ओवर, टाइम ओवर। चलिए भाई, पेन रखिए। थोड़ा लॉजिकल ब्रेन चलाइए। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है? तो बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। जब तक 4-5 क्वेश्चन आपके सभी के सही नहीं होंगे तो मैं आगे नहीं बढ़ूँ। तो देखो, ये टाइम पीरियड है 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/C। तो मैं लॉग लेके डिफरेंशिएट करूं या डायरेक्ट? डायरेक्ट। तो डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू, जो कांस्टेंट होगा डिफरेंशिएशन में गया, तो डेल्टा एल बाई एल। इस एल की पावर कितनी थी? तो ये हाफ को मल्टीप्लाई करूं या डेल्टा एल बाई एल की पावर हाफ कर, क्या करूं? आपने क्या करा था? पावर कर, उन्होंने पावर कर दी थी।
और डेल्टा एल बाई एल ऐसे लिख के डेल्टा एल बाई एल की पावर क्या है, हाफ है, प्लस ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। तो क्यों आप कॉपी पे इस तरह से करते हो? आप सोचा करो कि कॉपी पे गलत लिखा, उसी वक्त भूचाल आ जाएगा, बिजली गिरेगी आपके ऊपर। इमेजिन करा करो, ठीक है? बिजली अचानक यहाँ से आके एकदम से आपके ऊपर। किसी भी हालत में कॉपी पे गलत मत लिखो। तो आएगा हाफ डेल्टा एल बाय एल और प्लस हाफ डेल्टा जी बाई जी। यहाँ पे कोई डाउट? फॉर्मूला लगाया, यहाँ पर कोई डाउट? तो आपने बोला यस सर, तो इसके अंदर डाउट है? हाँ, तो फिर नो बोलो ना। मैं कहा इसमें कोई डाउट? तो नो आना चाहिए आंसर ना। अगर आप बोल रहे हो यस सर, मैं कहा क्या डाउट? यस सर। तो हाँ, अब ये देखिए, ये तो परसेंटेज एरर आपको दे रखे हैं। तो वेर एल एंड जी आर मेजर्ड विद दिस, तो आपको 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 प्लस हाफ डेल्टा जी बाई जी इंटू क्या, 100। और यहां पर मैंने, अभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, डेल्टा टी बाई टी। तो आप बताना जरा। हाँ, आप भाई आप, हाँ, ये सही लिखा है गलत लिखा है? हाँ, बिल्कुल सही। यहां पर भी 100 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। ठीक है, बैठ जाइए। छोटी छोटी डिटेल पर जरूर फोकस करा करें, है ना? इसी से आपको चीजें अच्छी तरह से समझ में आएगी, फिजिक्स में इंटरेस्ट बनेगा। अब ये जो है ना, ये आपको वैल्यू दे रखी है। ये कितनी परसेंटेज एरर इन लेंथ 1 प्लस परसेंटेज एरर इन जी कितना है 2। तो ये कितना आएगा 1 प्लस, हाँ, तो 2.5। तो 1 प्लस हाफ डी होना चाहिए। तो कितने स्टूडेंट्स का ये गलत हुआ? तो अभी 3 4 5 6 7 8 9 11। तो एक क्वेश्चन और आने वाला है, पूछे डाउट? हाँ, फ्रेंड्स ऑफ माइंड। हाँ बताइए। नहीं नहीं नहीं। इनका हाँ, करना चाहिए, बस चलेगा, ठीक है। अगर आप स्क्वायर करना चाहते हैं तो वो भी अलाउड है, नो प्रॉब्लम इन दैट। उससे क्या होगा, टी स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, तो एक 2 लग जाएगा यहाँ पर। तो 2 डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू दिस, ये हाफ वाला इधर 2 आ गया। मैथ्स है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। आगे बढ़े, तो चलिए एक क्वेश्चन और। लगभग 85% तक स्टूडेंट्स का सही हो जाएगा, तब आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो होमवर्क स्पेशलिस्ट आप बताना कि 85% स्टूडेंट्स का हुआ कि नहीं हुआ। चलिए भाई आगे। आपको रेजिस्टेंस करंट वाला फॉर्मूला आता है? नहीं आता ना अभी? ये कर लो, डेंसिटी का तो फॉर्मूला अभी बताया ना, करंट वगैरह छोड़ देते हैं। 2022 जेई मेंस में आया। क्वेश्चन नहीं लिखना, ठीक है ना, सॉल्व करना है। हो गया 4%। ए। हम्म, तो क्या फॉर्मूला लगाया? हाँ, पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम का। हम्म,
ये कौन सा फॉर्मूला लगाया? तो वॉल्यूम तो दिया ही नहीं आपको, यहाँ पर रेडियस दिया है और लेंथ दिया है। लेंथ का क्यूब करके तो क्यूब का वॉल्यूम आता है। अच्छा, ऊपर से आपने डेल्टा वी बाई बी को लिखा क्या था वैसे? डेल्टा वी बाई बी, ये ना 3 डेल्टा वी बाई बी, इसको लेंथ के बराबर कर दिया था। गलत कर रहे हो ना मैं? क्यों होती है गलती? यहाँ पे अपने साइन करो, साइन करो, साइन। यहाँ पर साइन करो और लिख दो विल नॉट रिपीट इट, विल नॉट रिपीट इट। साइन तो बिल्कुल मैडमो जैसे करे आपने, समझ नहीं आ रहा। नाम लिखो अपना। अच्छा, ऐसे ही साइन। जी। अरे फॉर्मूला लिखो भाई। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, 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 वॉल्यूम। और वॉल्यूम का फॉर्मूला ए क्यूब होता है, वो क्यूब के लिए होता है। एक क्यूब समझते हो? हाथ बना के दिखाओ क्यूब। इसका वॉल्यूम ए क्यूब। क्वेश्चन में हो गया टाइम, टाइम। चलो फिर डिस्कस करते हैं, टाइम ओवर है। तो पेन रख दीजिए, पेन रख दीजिए भाई। बड़ा ही जैल लॉजिक की ऐसी की तैसी कर देते हैं आप, जब आप डेंसिटी का फॉर्मूला इस क्वेश्चन में m बाई ए क्यूब लिखते हो। डेंसिटी का वॉल्यूम क्या, सॉरी, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम से आपको डिवाइड करना है। तो जब ये वॉल्यूम आएगा यहाँ पर, तो उस वॉल्यूम को क्या लिखोगे? ये क्या है? एक सिल्वर की वायर है। तो वायर जो होती है किस प्रकार की होती है? सिलेंड्रिकल होती है, ऐसे। क्योंकि आप फोटो तो बना नहीं रहे हो, दिमाग में फोटो तो बन ही नहीं रही है। विजुअलाइजेशन वो क्या होता है? भैया क्वेश्चन को विजुलाइज करें कलर्स के साथ। फ्रेंड्स माइंड, बोलो बोलो। कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। आता ना, ठीक है। कंसंट्रेशन लगा के रखें भाई। प्रेजेंस ऑफ माइंड में अब ना क्या है कि स्टूडेंट्स एक्सपर्ट हो गए हैं। थोड़ी देर पहले क्या चल रहा था वो बता देंगे, लेकिन टॉपिक क्या चल रहा है वो नहीं पता, क्वेश्चन क्या चल रहा है वो नहीं पता। तो इसलिए भैया कॉन्टेक्स्ट भी पता होना चाहिए। ठीक है। तो देखिए, ये रही एक सिल्वर की वायर। इसकी लेंथ है एल और रेडियस इसका है आर। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? अब ये फॉर्मूला सही से बताओ, कितने स्टूडेंट्स को नहीं आता था? वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर इंटू एल। इस तरह विजुलाइज करो ना। ये क्या है? पाई आर स्क्वायर इंटू यहां तक पूरा का पूरा। तो क्या आ जाएगा? वॉल्यूम। तो आप ये फॉर्मूला लगाएं। कौन सा? मास डिवाइडेड बाय क्या? वॉल्यूम। और वॉल्यूम क्या है? पाई आर स्क्वायर एल। ठीक है। अब मैं लॉग लेके डिफरेंशिएट करूं या फिर डायरेक्ट? डायरेक्ट। तो अब ये याद रखिएगा कि पाई को मैंने नेग्लेक्ट ही करना है, तो डेल्टा रो बाय रो याद आएगा, डेल्टा एम बाय एम। पाई को तो डिफरेंशिएट करेंगे तो जाएगा। आर की पावर 2 है, तो 2 डेल्टा आर बाय आर। और लेंथ की पावर कितनी है? लेंथ की पावर कितनी है? हाँ, बोलना है भाई। डेल्टा एल बाय एल। तो ये आ गया हमारे पास एक एक्सप्रेशन। जैसे ही एक्सप्रेशन लिखेंगे, इसके बाद सॉल्व करेंगे। डेल्टा एम कितना है? ये रहा डेल्टा एम, 0.006 डिवाइड बाय 0.6 प्लस रेडियस में चेंज इतना है, इतना एरर है 0.005 डिवाइड बाय 0.5। और लेंथ में एरर कितना है? इतना है 0.04 डिवाइड बाय 4। तो अब आप मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालना चाहते हैं, तो इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है। तो तब आपको डेल्टा रो बाय रो इंटू 100 मिलेगा। कितना आ रहा है ये? 1 to 1। तो 1 प्लस 2 प्लस 1, 4% इज द एरर। अब आंसर तो देखिए ए है, लेकिन स्टूडेंट्स कॉपी पर कुछ पता नहीं क्या कर रहे हैं और आंसर 4% निकाल रहे हैं, क्योंकि कहीं से सुन लिया कि आंसर 4% है। और आपका ब्रेन इस तरीके से वर्क कर रहा है कि आंसर तो हम ले ही आएंगे।
तो वो स्टूडेंट्स जो हैं उनको हम नहीं मानेंगे कि उन्होंने सही करा। ठीक है, तो एक बार हैंड रेस करिए कितने स्टूडेंट्स का गलत हुआ और कितने स्टूडेंट का सही हुआ। 80% है क्या? नहीं है। तो एक क्वेश्चन और, इसमें डाउट पूछिए, पूछे डाउट। हाँ हाँ, सवाल ये है कि सर रेडियस तो मिलीमीटर में है, रेडियस तो मिलीमीटर में है, तो लेंथ तो सर सेंटीमीटर में है। हाँ सही है, सही देखा आपने। क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ दीजिए। ठीक है, अभी जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं ना, टाइम को यूटिलाइज करना है। मैं चाहता हूं कि क्लास के अंदर जब क्वेश्चन दूं तो क्वेश्चन सॉल्व करें, लेकिन पहले एक डाउट के बारे में सोचते रहो। डाउट ये है कि सर लेंथ तो दे रखी है मिलीमीटर में, नहीं सॉरी, रेडियस दे रखा मिलीमीटर में, लेंथ दे रखी है सेंटीमीटर में, आगे आगे मास दे रखा ग्राम में, फिर आगे कुछ बोलो। मन में यही डाउट है कि सर ये अलग अलग यूनिट है ना, यही डाउट है ना। तो मेरे को उससे कोई मतलब ही नहीं है। सर आपने कह दिया मैंने मान लिया, नहीं चलेगा, वी नीड लॉजिक। लॉजिक सिंपल सा है, इसके डायमेंशन देखिए, डेल्टा एम बाय एम कर रहे हो आप, तो डेल्टा एम के यूनिट जो होंगे वही तो एम के यूनिट है, तो ये यूनिट के इंडिपेंडेंट आएगा। अगर आप यहाँ पर मास के ऊपर डेल्टा एम के यूनिट देखो तो ग्राम है, नीचे भी ग्राम है, ऊपर मिलीमीटर है नीचे भी मिलीमीटर है, ऊपर सेंटीमीटर है नीचे भी सेंटीमीटर है, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट्स। ठीक है, डाउट क्लियर हो गया। ठीक है, पूछना है, जैसे उन्होंने पूछा उनका डाउट क्लियर, अब उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, और तैयारी से ये जो है क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे। आगे बढ़े, पक्का ना। तो देखिए लर्निंग मशीन जो होती हैं उनका एक ट्रेट है, और वो ये है कि वो डाउट पूछ के चीजें खत्म कर देती है। ऐसा ना हो कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी फिर से वही कोई गलती हो। आप जितने भी क्वेश्चन कर रहे हो, क्या मैं कोई नया फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ? हमेशा सेम ही तो फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। तो अगर आप वाकई में लर्निंग मशीन है तो अपने डाउट पूछो, अपने ब्रेन से पूछो कि भैया मुझे क्या नहीं समझ में आया, ये कैसे, और ये सोचने लगे बेइज्जती होगी तो गए गाली चुड़ा। चले भाई आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इंटीजर टाइप है, मेंस में आ रखा है। टाइमर चला देते हैं। फटाफट करना है। मेरे को स्टूडेंट्स में वो हड़बड़ी दिखनी चाहिए कि क्वेश्चन को उन्होंने सॉल्व करना है, ऐसे नहीं कि क्वेश्चन लिखाया, लो चलो पेज पलटे इधर बात करने लग गए। हड़बड़ी होनी चाहिए कि एक एक सेकंड कीमती है, मेरे को भैया आंसर निकालना जल्दी फटाफट। हाँ, सभी करें सभी करें सभी करें। अभी तो 30 सेकंड हुए हैं। नहीं, सभी कर लें जरा एक बार। परसेंटेज में पूछ रहा है, परसेंटेज देख लेना, गलती तो नहीं करी। हाँ 30 सेकेंड्स रिमेनिंग, सभी ने आंसर निकालना है। आ गया, आ गया भाई आंसर। हम्म, करो करो शाबाश। हम्म, अरे आप दे रहा हूँ, सही कर रहा है, जल्दी कर जल्दी कर, सही कर रहा है, शाबाश सही कर रहा है, जल्दी कर, टाइम खत्म होने वाला, जल्दी कर, एलसीएम ले जल्दी, फटफट। ऐसे में 10 कॉमन ले लेता जल्दी आया था। चलो भाई डिस्कस करें, टाइम ओवर। असली पेपर में तो 2 मिनट के करीब रहेगा, तो टाइम ओवर। तो आइए डिस्कस करते हैं, पेन रख दीजिए। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं, आर का फॉर्मूला है वी बाय आई। तो वेरिएबल यहाँ पर है, ये कांस्टेंट तो कुछ है ही नहीं, तो हम इसमें
लॉग लेके डिफरेंशिएट करें या डायरेक्ट लिख दें? हमेशा मैं आप यही बोलते तो फिर आगे से पूछूंगा नहीं। नहीं, लेकिन पूछना जरूरी है क्योंकि सभी को क्लियर रहे कि ये आ कहाँ से रहा है। ठीक है ना? बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, आप उनसे पूछना कि फॉर्मूला कैसे आता है, उनको नहीं पता। बेसिक है लॉग एंड डिफरेंशिएट। तो क्या आ गया? अब क्या पूछ रहा है? परसेंटेज एरर। तो इंटू 100 करना पड़ेगा। तो डेल्टा आर बाय आर इंटू 100, डेल्टा वी बाय वी इंटू दिस 100। डेल्टा वी कितना है? 2/50। मतलब डेल्टा वी जो है 2 है। डेल्टा आई मतलब डेल्टा मतलब चेंज कितना है, एरर कितना है, 0.2 का है। और एक्चुअल में करंट की वैल्यू कितनी है? 20। तो ये आ रहा है मेरे पास 1/25 प्लस, इसको मैं लिख देता हूं 2/10। तो 1/100, 1/100। ठीक है, इंटू 100। इसको मैं ऐसा करता हूँ, 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड। 25 फोर जा कितना होता है? 100। तो एलसीएम आसानी से लिया जाएगा। 100 कट जाएगा, 5 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज, दिख नहीं रहा सर, लो खुश हो जाओ, लो 5 है। ठीक है, तो आंसर आ चुका है 5। क्लियर है? चलिए, कितने स्टूडेंट्स का ये आंसर नहीं आया, हैंड रेज करें। ऐसे कैसे? हाँ, तो आप आ गए ना, आप लास्ट में गलती हो गई। लेकिन 85% तो अब है ना, क्योंकि अगर 15% करीब होते स्टूडेंट तो हम कहते हैं कि 85, तो इसका मतलब अब क्लियर है ये। ठीक है, तो चलिए भाई, बढ़िया है। तो आपने जेई मेंस का क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करें। ठीक है, एक और हो जाए, दिख रहा है? एटीन। अभी तो 30 सेकंड भी नहीं हुए भाई। चलो आंसर दिखाई देते हैं, छोड़ो अभी, मतलब हो ही जाएगा। इसके अंदर देखिए गलती हो सकती है। वैसे मैं कहूंगा कि अगर जो आंसर आप निकाल रहे हो वो बाय डिफॉल्ट आप निकाल रहे होंगे, तो गलती तो कर रहे हैं। बताता हूँ क्या गलती, पहले पूछूंगा और फिर देखते हैं। टाइमर अभी भी चल रहा है, थोड़ा सा हम बस टाइम सेव करने के लिए। ए स्क्वायर एक्स क्यूब वाई की पावर हाफ है, तो डेल्टा जेड बाई जेड ट्वाइस ऑफ डेल्टा ए बाई ए प्लस थ्राइस ऑफ डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस पावर कितनी है? हाफ डेल्टा वाई बाई वाई। ए कांस्टेंट है तो ये, नहीं, नो स्क्वाड्स, इसको जीरो रख देंगे क्योंकि डेल्टा ई जीरो है। हाँ, नो प्रॉब्लम। अरे मैं इसको कह रहा हूँ कि डेल्टा ए बाई ए, डेल्टा ए क्या है? जीरो, क्योंकि वो कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा। चलिए, टाइम ओवर। तो पेन रख दीजिए और देखिए, 3 डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100 है ना, और यहाँ पर 12, तो ये आ गया 12 और ये 6, 18। तो 18%। ठीक है, याद रखिएगा कि यहाँ पर इंटू 100 किया गया है, तब ये लिखा गया। तो करेक्ट आंसर इसका दिया तो 18 ही है, बट इसके अंदर कुछ गलती है, तो कोई बताना चाहेगा कि क्या गलती है? चलिए डिस्कस कर लेते हैं, किसी को नहीं पता, एक चांस आपको दे, बताइए।
नहीं पता, कॉमन सेंस लगाओ। हिंट ये है कि मैंने अपने बेटे से आइसक्रीम मांगी, उसने आइसक्रीम पूरी फेंक दी मेरे पास। लो मैं नहीं खाता, आप ही खाओ। क्योंकि हाँ, परसेंटेज में ही था, मतलब इंटू 100 कर दिया ना हमने। लो यार, इंटू 100 कर दो, और यहाँ पर भी इंटू 100 कर दो, परसेंटेज अलग आ जाएगा। चलिए डिस्कस करते हैं। तो जब मैं बेटे से मांगता था कि भैया आइसक्रीम दो, तो वो कितनी आइसक्रीम देता था? डीएक्स। तो डीएक्स इज वेरी वेरी स्मॉल। क्या आप डीएक्स को 12% मान सकते हो? सो हेयर इज द प्रॉब्लम। तो आपने जो फॉर्मूला यहाँ पर डराइव किया है ना, वो लॉग लेके डिफरेंशिएट करके करा है। तो ये जो है रिजल्ट यहाँ पर एप्लीकेबल ही नहीं। दिस रिजल्ट इज नॉट एप्लीकेबल। व्हाई? बिकॉज एरर बहुत बड़ा है। तो कहाँ तक ये एप्लीकेबल है? लेस देन 5%, लेकिन जैसा था 10%। लेस देन 10%। अब यहाँ पर देखिए 12% का है, और 18% आंसर दे रहा है, तो ये गलत है। देखो देखो, इसका मतलब समझ में नहीं आया। देखते हैं कितने स्टूडेंट को समझ में आया है। क्या आया समझ में? क्यों? स्टेबल नहीं रहेगा? स्टेबल प्रोडक्ट। चलिए डिस्कस करते हैं भाई, और किसको समझ में आया? हाँ। हाँ देखो भाई, आपको नहीं आया समझ में, अब समझेगा। ये जो फॉर्मूला है ना, इसको अगर कोई ऐसे मतलब लिखता है, तो वो अगर इसकी डेरिवेशन नहीं जाता जानता, तो वो कौन हो गया? लर्निंग मशीन की रट्टू तोता। रट्टू तोता। क्योंकि उसको पता है बस ये फॉर्मूला लगाना है, वैल्यू डालेंगे, आंसर आएगा। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल। जैसे वो डाई की बताते हैं कि बाल सफेद करने हैं, काटो, घोलो, लगा लो। ठीक है ना। हाँ मतलब अलग अलग आजकल तो सफेद भी लोग करते हैं। ठीक है, अलग अलग कलर करते हैं। तो व्हाट आई मीन टू से कि इसकी डेरिवेशन को चेक किया जाए, तो क्या होगा? पहले लॉग लिया जाएगा, तब तक मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर डिफरेंशिएट किया जाएगा, उसमें भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर एरर के लिए फॉर्मूला लिख दिया जाएगा, मेरे को उसमें भी कोई एरर नहीं। लेकिन जैसी वैल्यू डाली जाएगी और मैं देख रहा हूँ, अच्छा डेल्टा वाई बाय वाई में इसने क्या लिख दिया, 12% का एरर कर दिया। तो फॉर्मूला जो ड्राइव किया था, डिफरेंशिएट करा था ना, तो डी वाई बाय वाई जब लिख रहे थे, डी वाई बाय वाई, क्या डी वाई वाई का 12% हो सकता है? नहीं हो सकता। कितना हो सकता है? जितना छोटा होगा उतना बढ़िया है। बहुत ही छोटा, 1%, 2% में तो बढ़िया है। लेकिन 12% जो है वो बहुत बड़ा है, जिसके कारण ये फॉर्मूला लगता ही नहीं है। ठीक है। अब लेकिन सवाल किस में पूछा गया है? जेई मेंस में। तो उन्होंने लगा दिया है, आंसर 18 दे दिया है। बट अगर ये एडवांस में होता तो 18 नहीं होना चाहिए था। तो फिर उसके लिए हमारे पास और कोई तरीका नहीं है, देसी तरीका। क्वेश्चन दूंगा, आप करना। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये क्लियर है, 18 इसका आंसर हम लगा रहे हैं। बट मैंने यहाँ पे कंक्लूड क्या करा है कि जेई मेंस है, इसलिए ये चलेगा। हाँ लेकिन अगर एडवांस में मान लो क्वेश्चन कुछ आता है, ठीक है, तो किस प्रकार का क्वेश्चन आता है? वैसे एडवांस के भी हैं क्वेश्चन, यहाँ पे लेके आया हूँ स्लाइड में। लेकिन चलिए अभी आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। ऐसे देखिए, z जो है एक्स स्क्वायर y है। फाइंड परसेंटेज एरर इन z इफ परसेंटेज एरर, ये क्वेश्चन नोट कर सकते हैं क्योंकि मैं लिख रहा हूं। इफ परसेंटेज एरर इन x इज
11% and in Y it is 50%। हाँ, तो यहाँ मैं राइट साइड में गलत लिख देता हूँ। कहाँ पर? यहाँ पर? कहाँ पे? सही में कितना आएगा? नई चीज सीख ली है। 5। करो भाई, क्या मतलब बैठ के देख रहे हैं? वो तो कह दिया गलत है। देखो, एक बार सुन लो भैया, कंटिन्यूअसली पढ़ा रहा हूं, मैंने देखा है कि स्टूडेंट जब तक स्ट्रगल नहीं करेंगे तब तक सीखेंगे नहीं। स्ट्रगल करने का टाइम आता है तब स्ट्रगल करते नहीं हो। अभी मैं आपको टाइमर चला के दे रहा हूँ, टाइम ये आपके लिए दे रहा हूँ ताकि आपका ब्रेन तंग हो। फील आनी चाहिए आपको कि आपका ब्रेन तंग हो रहा है। ठीक है, और ये आराम से बैठ के देखो, हाँ सब बताओ, हमने तो कर दिया, आपकी बारी। जल्दी करो, सोचो। डीपीपी 5 रहेगी। डीपी 5 होगी थी? नहीं, अब हो जाएंगे। अब जो आज कराया ना इसके बेसिस पे हो जाएंगे। चलिए भाई, सोचा किसी ने? अच्छा, कितने स्टूडेंट थे जिन्होंने सोचने की कोशिश ही नहीं करी? आप सोच रहे हैं ना? सोच रहे थोड़ा बहुत कि नहीं? हाँ, नहीं उनसे पूछना चाहिए। ठीक है, देखो लगना चाहिए कि आप सोच रहे हैं। आइए जरा डिस्कस करते हैं। देखिए, अब यहां पर कैसे इसको सॉल्व करना है, तो हम यहां पर लगाएंगे देसी तरीका। मतलब z इनिशियल था इतना, x इनिशियल का स्क्वायर, y इनिशियल, z फाइनल क्या होगा? x फाइनल का स्क्वायर इंटू y फाइनल। यहां तक कोई डाउट? हम चाहते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम एरर हो z के अंदर, क्योंकि हमेशा जब भी एरर बोला जाता है वो बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम एरर होता है। तो आइए गलती करते हैं और मैक्सिमम से मैक्सिमम गलती करते हैं। तो x फाइनल में कितनी गलती हो सकती है? x फाइनल मतलब x इनिशियल से x फाइनल 11%। ठीक है, x में 11% ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा वो? 1.11x हो जाएगा परसेंटेज। अरे सुनते हो नहीं हो? फिर से सुनो, x में अगर 11% ऑफ x ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? 1.11x, ये बोल रहा हूं मैं, यही बोला था, आप वीडियो रिकॉर्डिंग भी चेक कर। तो x इनिशियल इंटू 1.11, यहां तक कोई दिक्कत? मैंने इसमें 11% मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा मेजर कर लिया। ठीक है ना? 1.11 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो चीज जिससे आप 1.11 को मल्टीप्लाई कर रहे हो वो कितने परसेंट बढ़ जाती है? 11%। पक्का ना? अच्छा, 50% हो तो किससे मल्टीप्लाई करो? नहीं, 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50% आएगा। मैं कह रहा हूं कि 50% कोई चीज बढ़ गई है तो 1.5 हो गई, 1.5 गुना हो गई, यानी कितने बाई टू? 3/2। 3/2
डेढ़ गुना का मतलब क्या है? 3/2। तो इसका मतलब y क्या हो गया? 3/2 y इनिशियल। चलिए यहां तक बताइए, कोई डाउट? देखिए मैंने क्या किया है, मैंने कहा कि जो z फाइनल है उसके अंदर x फाइनल आएगा और y फाइनल आएगा, लेकिन जब हम x फाइनल की बात करेंगे तो वो इनिशियल वाले x से 11% ज्यादा है, यानी कि 1.11 x इनिशियल है। तो x फाइनल को क्या लिख दिया? 1.11 इंटू एक्स इनिशियल। क्लियर है? इसी प्रकार से जो y फाइनल है वो कितने परसेंट ज्यादा है? 50% ज्यादा है। तो इसका मतलब वो इनिशियल के कितने टाइम्स होगा? 3/2। कोई किसी नंबर को 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 50% बढ़ जाता है। किसी नंबर को 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो कितना परसेंट हो गया? अगर मैंने किसी नंबर को 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अब वो कितना रह गया परसेंटेज वाइज? 25%। 1/4 का मतलब 25। ठीक है, अब देखिए जरा z फाइनल यहां पर क्या आएगा? 1.11 का स्क्वायर कितना? 111 इंटू 111 111 111 1221, है ना? क्यों? अच्छा सॉरी, मैंने दो बार ही करा। हाँ, गलती। हाँ, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, मैंने 11 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 111, ठीक है ना? तो 1 2 3 2 1, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 1.11 है ना, तो 1.2321 और इंटू क्या? 3 डिवाइड बाय क्या? 2। और यहाँ आ जाएगा x इनिशियल का स्क्वायर y इनिशियल। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक चीज ही बना रखी है। तो मैं हूँ युग कुमार और मैं आज तक से बात कर रहा हूँ। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर, आपका नाम क्या है? विश्वास गुप्ता। विश्वास गुप्ता जी बताइए डब्बे में चीजी क्या है? एक्स स्क्वायर। क्या है वो? एक्स इनिशियल का स्क्वायर, वाई इनिशियल क्या है? जेड इनिशियल की टर्म्स में बताइए। हाँ, सही। तो ये क्या है? ये जेड इनिशियली तो है। ये चीजी क्या है? ये जेड इनिशियल है। तो इसका मतलब फाइनल जेड कितने इनिशियल का हो गया? इतना। तो आंसर अब आपको चाहिए ना, तो इसको ऐसा करते हैं, कॉपी करते हैं। और अब थोड़ा सा मैथ्स और लगेगा। हमें चाहिए परसेंटेज गेन या परसेंटेज एरर इन जेड। तो क्या होगा? जेड फाइनल माइनस जेड इनिशियल डिवाइड बाय क्या होता है? अरे बोलो, जेड डिवाइड परसेंटेज चेंज जेड इनिशियल इनटू क्या होता है? 100। ये याद है? 10th की चीजें। कोई चीज 10% से बड़ी, कोई चीज 5% से बड़ी। कितने से बड़ी भैया? जेड फाइनल माइनस जेड इनिशियल से बड़ी। कितने परसेंटेज बड़ी? इंटू 100 कर दिया। अब जब ये वैल्यू डालोगे तो ये बेसिकली जेड फाइनल अपॉन जेड इनिशियल -1 इंटू 100 आएगा। और जेड फाइनल अपॉन जेड इनिशियल कितना है? देख के बताओ। जेड फाइनल अपॉन जेड इनिशियल है 1.2232 इंटू 3 कर लेना, डिवाइड बाई 2। एक बार 2 है। 1.232 इंटू 3, 1 था वो मैंने खत्म कर दिया। ठीक है, तो 1 मैंने हटा दी। तो अब ये वैल्यू डाल दो यहाँ पर। तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो। 6 9 6 और फिर कितना आएगा? 3 और -2 अपॉन क्या? 2 इंटू क्या? 100। तो अब आप देखिए ये आ जाएगा 1.696 डिवाइड बाई 2 इंटू 100। कितना आ जाएगा? 0.848 इंटू 100। तो आंसर आ रहा है 84.8%। तो दिस इज द आंसर। समझ में आया? तो क्या प्रॉब्लम क्या है?
मुखिया, जो मुखिया आप सबका हैंड रेज करेंगे, कौन है भाई मुखिया? कि भाई जो कह रहे हैं कि ये तो और ज्यादा आ गया, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं ना कि 84.8 तो बहुत बड़ा आ गया, तो आ गया, तो क्या कुछ बोलना चाह रहे हो, बोलो सही। डीएक्स से डीवाई, मैंने कहीं डीएक्स डीवाई लगाया है? नहीं लगाया। तो ये जो तरीका है ये बिल्कुल देसी तरीका, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि ये तभी लगता है जब एरर बहुत बहुत क्या हो, छोटे। यहाँ पर ये जो एरर है ना 12% का एरर आ रहा है। तो इसलिए आप देख सकते हो हमारा जो आंसर है 84.8 करेक्ट आंसर है, और इसमें देखिए गलती आ रही है, इस मेथड से 72% आ रहा है। लेकिन अगर एरर बहुत छोटा होता, 1-2% का एरर होता, तो आप इस मेथड से करो या इस मेथड से करो, आप देखोगे आंसर मैच कर रहा होगा। और ये हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन में भी देखा कि जब हम बाइनोमियल एक्सपेंशन वगैरह का यूज कर रहे होते हैं तो इतनी सारी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। लेकिन अगर एरर बड़ा है तो आपको ये करना पड़ेगा। ये कब आएगा? एडवांस में आएगा, मेंस में औकात नहीं है। हाँ, फिर से। हाँ बिल्कुल। सवाल ये पूछा जा रहा है कि सर अगर ये क्वेश्चन एडवांस में नहीं होता, मेंस में होता, तो क्या करते? 72% लगा दे। ठीक है, क्योंकि जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसके अंदर 18 नहीं आ रहा था, वो मेरे ख्याल से जहां तक मुझे याद है 16% कुछ आ, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन करा था ना, ये वाला 18% का निकाला था। ठीक है, नहीं ये 4% था, 5 था, 18, हाँ ये वाला, इसका कुछ 16% आएगा। ठीक है, क्योंकि ये 12% था ना, तो ये गलती है। बट 18 उन्होंने ऑप्शन में दे रखा था, तो बाकी थे बहुत दूर दूर, तो हमने 18 को ही टिक करा था, फाइनल 18 में ऑप्शन में रहे। तो एडवांस का पेपर है तो उस तरीके से करिए जो मैंने आपको बताया है। मेंस का अगर पेपर है तो वो इस फॉर्मूले से आप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मेंस के अंदर देखे दिखाए क्वेश्चन होते हैं और जनरली बुक्स के अंदर इस तरीके से करा हो। बट जो एक तरीका बताया है ये सिर्फ और सिर्फ एडवांस के अंदर लगेगा, और लॉजिक सिंपल सा ही है। बिकॉज परसेंटेज एरर इज ग्रेटर देन 10%, 5%, तो वी कैनॉट यूज डिफरेंशिएशन रिजल्ट। कोई डिफरेंशिएशन वाला जो रिजल्ट होता है वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन होता है, टेंडिंग टू जीरो, और 12% कभी भी टेंडिंग टू जीरो नहीं होता। क्लियर भाई? पक्का? तो डीपीपी नंबर 6, सॉरी 5, तो 5 रहेगी, और नेक्स्ट क्लास में हम इसको फिर खत्म करेंगे। हाँ नोट कर लीजिए, डीपीपी 6 HW, सॉरी 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 5, 5 टोटल डीपीपी जो है वो मेरे ख्याल से 6। हाँ दोबारा से अब करने को भी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि क्वेश्चन हुए नहीं, तो अब आपके हो जाएंगे। बाकी अभी मैं इसमें डिलीट मार देता हूँ। हाँ ये क्वेश्चन अब आप ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, बाय। पढ़ाई करते रहिए, हल्का सा भी ध्यान इधर उधर गया तो गया में कोई आगे निकल जाएगा। अब आपसे एक्सपेक्टेशंस